हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज़ में। आज और एक हम लीला देखेंगे। आज देखेंगे हम भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में। तो भक्ति विनोद ठाकुर जब कुछ 18 साल के थे, उनको एक बार उनके दादाजी ने बुलाया। उनको बुलाया उनके घर, दादाजी के घर। दादाजी ने खत लिखा उनको कि मेरी मृत्यु कुछ दिनों में ही होने वाली है, आप कृपया करके मुझे मिलने के लिए आ जाओ। तो उनका घर था उड़ीसा में। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो कि 18 साल के थे, वो उनको मिलने के लिए गए उड़ीसा में, उनके गांव में। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर गए उनको मिलने के लिए अपने दादाजी के पास, तो देखा कि दादाजी तो एकदम हेल एंड हेल्दी है, तंदुरुस्त है। और वो बोल रहे कि मेरा 2 दिन में मृत्यु होने वाला है, जल्दी आ जाओ। तो उनके दादाजी बोलते हैं आप रहो यहाँ पे, मेरे पास रहो। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर जाते हैं वहाँ पे, केदारनाथ बाबू तो वहाँ पे जाते हैं, तो वो देखते हैं इतना बड़ा विशाल घर है उनके दादाजी का, और बड़ा आंगन है उसमें। और उनके दादाजी बहुत अजीब प्रकार के व्यक्ति थे, अजीब प्रकार के व्यक्ति, और अजीब अजीब हरकतें करते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि उनके दादाजी तो थे, वो अकेले रहते थे, सैफरन कपड़े पहनते थे और दिन भर जप करते थे। दिन में कुछ भी नहीं खाते थे, लेकिन रात में क्या करते थे, रात के 12 बजे उठ के कचौरी बना के खाते थे। भक्ति विनोद ठाकुर देखते थे कुछ अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको कुछ बोला नहीं। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि उनके दादाजी क्या करते थे, वो जाते थे जंगल में और जो कोबरा, जहरीले कोबरा होते थे, किंग कोबरा, उनको हाथ से पकड़ते थे और ऐसे हाथ में पकड़ते थे। तो ऐसे उनके पास कुछ सिद्धियाँ थी। और उनके दादाजी भक्ति विनोद ठाकुर को बोलते थे कि मैं कभी कभी रात में, मेरे पास ये दूसरे ग्रह से कुछ लोग आते हैं और मैं उनसे वार्तालाप करता हूँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर काफ़ी आश्चर्यचकित हुए थे उनके दादाजी की ये हरकतें देख के। और उनके दादाजी भविष्य भी बताते थे। और उनके दादाजी ने एक बार भक्ति विनोद ठाकुर को बुलाया और उनका हाथ देखा और बोले कि आप आगे जाके बहुत बड़े वैष्णव आचार्य बनने वाले हैं, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाले। भक्ति विनोद ठाकुर को ऐसा कहा, जो कि हम बाद में देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर एक बड़े आचार्य बने हमारे संप्रदाय में, और उन्होंने एक बड़ा रिवॉल्यूशन लाया हमारे गौड़ीय संप्रदाय में। तो ऐसे ये दादाजी जो थे उनके बहुत अजीब व गरीब की हरकतें करते थे, और वो योगी की तरह थे, जीवन एकदम योगी की तरह जीते थे। तो फिर उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को कहा कि ठीक 2 दिन के बाद मैं शरीर त्यागने वाला हूँ। लेकिन वो तो एकदम तंदुरुस्त दिखते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर वहीं पे रहे, उनके पास रहे 2 दिन। और फिर एक बहुत ही शुभ घड़ी पे एक दिन सुबह सुबह वो ऐसे अपने आंगन में बैठे थे और जप कर रहे थे हरे कृष्णा का। और तभी भक्ति विनोद ठाकुर को उन्होंने बुलाया अपने पास और बोले अभी मैं शरीर त्यागने वाला हूँ, कुछ समय में ही, आप यहीं पे बैठो। भक्ति विनोद ठाकुर देख रहे थे उनके सामने उनके दादाजी जप कर रहे थे, कुर्सी पे बैठे थे, और जप करते करते भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने आँखों के सामने देखा कि उनके दादाजी है, उनका जो आत्मा, उनके सर से ये ब्रह्मरंध्र जो होता है वहाँ से उनका आत्मा निकल के चला गया। इधर से आवाज़ आया जोर से, जैसे जो योगी जब देह त्याग करता है उसका आत्मा शरीर से बाहर जाता है, तो ये ब्रह्मरंध्र, जिसको 10th होल बोलते हैं, ये ब्रह्मरंध्र से वो आत्मा बाहर निकल जाता है। जो अष्टांग योगी होता है वो ऐसे शरीर त्यागता है। तो इसी तरह से भक्ति विनोद ठाकुर के दादाजी ने शरीर त्यागा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये सभी लिखते हैं स्वलिखित जीवनी में, अपने दादाजी के बारे में ये सब लिखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो भक्ति विनोद ठाकुर है उनकी परंपरा में बहुत बड़े बड़े लोग थे, ऐसे महान पुरुष थे। उनके दादाजी, फिर उनके पिताजी, सभी महापुरुष थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर के जो लीनियज में जो है बहुत ही शुद्ध भक्त रहे, इसीलिए उनके भी खून में वो भगवान की भक्ति या शुद्ध भक्ति आई है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी एक बड़े आचार्य बने आगे जाके। तो हम देखते हैं इस लीला से कि जो बड़े आचार्य हैं उनके पूरे खानदान में, लीनेज में जनरली शुद्ध भक्त होते हैं, और उनसे ही भक्ति उनको मिलती है। जैसे श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद के पिताजी भी जो गौर मोहन देव, वो भी एक बड़े शुद्ध भक्त थे, और उनसे ही भक्ति श्रील प्रभुपाद को मिली। तो ये हम इस लीला से सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।